नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। ठगने वाले नोएडा के पुलिसकर्मी, फिर जांच कर रिश्वतखोरी करने वाले नोएडा के पुलिसकर्मी और दोनों पार्टियों की डील कराने वाला भी पुलिसकर्मी। नोएडा पुलिस का ये कांड जानेंगे तो दिमाग घूम जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम हो रहा है, पर नोएडा में पूरे प्रदेश से उलट धारा का बहना जारी है। यहां बार बार पुलिस ही अपराधी और लूटों को अंजाम देते पाई गई है। कारनामा लगातार जारी है। इस बार नोएडा पुलिस का कारनामा ऐसा है कि उसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बड़ी बड़ी हस्तियों से साइबर ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। क्योंकि इस गिरोह में नोएडा पुलिस के पुलिस कर्मियों की मिलीभगत थी, तो ठगी करने के दौरान सरकारी जानकारी और मोहरों का जमकर इस्तेमाल होता था। नतीजतन शिकार बन रहे लोगों को फ्रॉड की जरा भी भनक नहीं होती थी। नोएडा पुलिस की मिलीभगत से हो रही साइबर ठगी का पता जब नोएडा की काबिल साइबर सेल को हुआ, तो यहां भी रिश्वत लेकर मामला दबा दिया गया। केस में कुल 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। नोएडा के पुलिस कर्मियों की मिलीभगत और सरपरस्ती में शातिर ठग गिरोह ने 1 करोड़ से अधिक की पॉलिसी को रिन्यू कराने के नाम पर 80 लाख रुपए की ठगी कर डाली। ये ठगी भेल इंडिया के सेवानिवृत्त अधिकारी अशोक शर्मा के साथ की गई। पुलिस कर्मियों की मिलीभगत से चल रहे गैंग को संरक्षण देने वाले नोएडा के तत्कालीन साइबर सेल प्रभारी और एचआर चौकी इंचार्ज रंजीत यादव को निलंबित किया गया है। रिश्वत की डील कराने वाले सहारनपुर में तैनात सिपाही प्रदीप सोम को केस में वांटेड घोषित किया गया है। हुआ था जिसमें वादी अशोक शर्मा जी थे। इनके द्वारा बताया गया था कि इनकी एक इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही थी और उसमें एक बीमा लोकपाल बनकर के इनके पास एक कॉल आती है, फ्रॉडुलेंट कॉल आती है, जिसमें पैसे उनको रिकवरी कराने के नाम पे उनके जो पॉलिसी के पैसे थे वो उनसे ठग लिए गए थे। लगभग 80 लाख रुपए की उन्होंने बताया था कि ठगी उनसे हुई है। कोई कार्रवाई की गई है? देखिए, इसमें एक और पुलिसकर्मी है जो दूसरे जनपद सहारनपुर में तैनात है, जिनमें इनका नाम सामने आया है। उनके खिलाफ भी कार्रवाई करी जा रही है, वो भी इसमें वांटेड है। साथ में कुछ अन्य पुलिसकर्मी की इसमें संलिप्तता की बात आई थी कि पैसे की लेन देन की कुछ बात आई थी। उनके खिलाफ उनको निलंबन की कार्रवाई की गई है और निलंबन करने के उपरांत विभागीय जांच में वो दोषी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाए। साथ में इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आरबीआई और बैंकिंग ओम्बड्समैन की भी जो नकली मोहरें हैं वो भी बरामद हुई है। नकली पीडीएफ ये लोग बना करके देते थे, नकली पॉलिसी बना करके देते थे और इसलिए जनता को लगता था कि ये सही में इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनी से बोल रहे हैं, इसलिए लोग इनके चक्कर में पड़ के पैसे दिया करते थे। आरोपियों के पास से 8 मोबाइल, 6 सिम कार्ड, 4 एटीएम कार्ड, 2 सरकारी मोहर आदि सामान बरामद किया गया है। बता दें कि 80 लाख की ठगी के 12 लाख रुपए महिला सिपाही प्रियंका शर्मा के खाते में पाए गए। जांच में सामने आया कि पुलिस की साइबर सेल ने छापेमारी करते हुए ठगी करने वाले फर्जी कॉल सेंटर की पहचान कर ली थी, पर क्योंकि ठगी करने वालों में खुद पुलिस वाले शामिल थे, लिहाजा साइबर सेल के प्रभारी ने 10 लाख जेब में डाल मामले को दबा दिया। इस डील में बिचौलिया भी एक पुलिसकर्मी ही बना। ये कोई पहला मामला नहीं है जब आम जनता को ठगने और परेशान करने वाले नोएडा के पुलिसकर्मी हैं। हर दिन नोएडा पुलिस का कोई न कोई कांड सामने आ जाता है जिसमें आम जनता को न केवल परेशान किया जाता है बल्कि उनका गंभीर उत्पीड़न होता है। इस बार की साइबर ठगी में नयापन ये था कि लुटेरे पुलिसकर्मियों को लूटने में भी नोएडा पुलिस की साइबर सेल शामिल रही और डील का समझौता कराने वाला भी पुलिस वाला था। अब जब हर तरफ नोएडा पुलिस ही छाई हुई है तो अभी मामले की जांच कर रही नोएडा पुलिस पर भरोसा कर पाना आसान नहीं है। नरेंद्र ठाकुर, हिंदी खबर, ग्रेटर नोएडा। और देखिए, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अरविंद जैन, जो कि पूर्व डीजीपी हैं। अरविंद जी, पहले तो देखिए हिंदी खबर पर आपका स्वागत है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि पुलिस वालों की संलिप्तता पाई गई है, इसमें एक बड़ा गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है और ऐसे में कई पुलिस वाले जो है वो शामिल पाए गए हैं। ये बड़ा शर्मनाक चेहरा है पुलिस का जी। मैं और क्या कह सकता हूँ। इनके खिलाफ मुकदमे कायम करके इन सब का डिसमिसल होना चाहिए। विभागीय कार्रवाई भी साथ में चलनी चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का मुकदमा भी कायम होना चाहिए।
ऐसी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं बहुत पहले से इस बात को कहता रहा हूं कि जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, आसपास के जिलों में जमे पुलिसकर्मी हैं, जिनकी शिकायतें हैं, इन सबको बहुत दूरस्थ स्थानों पर ट्रांसफर किया जाना चाहिए। ये इन्होंने वहां पर अपने गढ़ बना लिए हैं और इनका स्थानांतरण दूर किया जाना नितांत आवश्यक है। तभी ये जो गठजोड़ है, एक नापाक गठजोड़ है अपराधियों के साथ में पुलिसकर्मियों का, वो टूटेगा। लेकिन अरविंद जी देखिए, ऐसा सिर्फ एक ही गिरोह का बंडाफोड़ हुआ है, ऐसे कई गिरोह चल रहे हैं। देखिए, आम जनता पुलिस वालों पे कैसे भरोसा करेगी? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपका कहना सही है। मैं इस बात से सहमत हूं कि जब इस प्रकार की खबरें समाचारों में प्रकाशित होती हैं, टीवी में चलती हैं, तो इससे जो लोगों का विश्वास है वो टूटता है, पुलिस के ऊपर विश्वास टूटता है। और ऐसे जो भी इस तरह के पुलिसकर्मी हैं जो वहां पे समय अवधि पूरी कर चुके हैं, जो बाहर के जनपदों से यहाँ पर संबद्ध कर दिए गए हैं, जो कार्य खास, एक टर्म होता है पुलिस में, कार्य खास वाले सिपाही हैं जो कि एसएचओ के करीबी हैं और उनके नाम पर वसूली करते हैं, ठेके उठते हैं, इसकी पुरानी शिकायतें रही हैं। इन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, यही इसका एक निदान है। और जो भी कोई रिश्वतखोरी का प्रकरण संज्ञान में आए, देखिए वहां पे पुलिस कमिश्नरेट बनी है और पुलिस कमिश्नरेट बनने के बाद जब इस प्रकार की घटनाएं होंगी तो एक पुलिस कमिश्नरेट के ऊपर भी इससे प्रश्न चिन्ह लगने लगता है। तो इसमें बड़ी कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। देखिए, ये मामला अरविंद जी, ये मामला ऊपर तक गया, ये मामला गया पुलिस साइबर सेल तक, उसके बाद भी रिश्वत खाती हुई नजर आई पुलिसकर्मी। नहीं, तो ये शर्मनाक है। हो सकता है इसमें कुछ वरिष्ठ अधिकारियों की भी संलिप्तता हो, उनका संरक्षण हो ऐसे पुलिसकर्मियों पे। लेकिन अरविंद जी, जवाबदेही किसकी बनती है इसमें? नहीं, जवाबदेही तो देखिए विभाग की बनती है, पुलिस कमिश्नर की बनती है, संबंधित जो भी वहाँ के डीसीपी हैं, ज्वाइंट सीपी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनकी बनती है कि जब वहाँ पे वो मौजूद थे, जब पुलिस कमिश्नरेट में इतनी बड़ी संख्या में अधिकारियों को तैनात किया गया है, तो हर चीज के ऊपर पैनी निगाह रहनी चाहिए। हर एस्पेक्ट का सुपरविजन क्लोजली किया जाना चाहिए। जो पब्लिक को जो शिकायतें हैं उनका निराकरण प्रायोरिटी के आधार पर होना चाहिए। इसीलिए कमिश्नरेट बनाया जाता है कि वहां पे आप पहले एक आईपीएस ऑफिसर तैनात रहता था, वहां पे 8-8, 10-10 आईपीएस ऑफिसर तैनात रहते हैं। तो इस सब का बड़ा क्लोज सुपरविजन होना चाहिए और जो भी सुपरविजन न करने के दोषी हैं उनको भी वहां से हटाया जाना चाहिए और उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए। अरविंद जी देखिए, नोएडा एक बड़ा शहर है, लखनऊ भी राजधानी है यूपी की। जब इन शहरों में ये सब चीजें होंगी तो छोटे छोटे जिलों का क्या हाल होगा? नहीं, ये इसका कोई आप ऐसा एग्जाम्पल नहीं ले सकते हैं। ये वो शहर हैं, मैं तो यहाँ का एसएसपी भी रहा हूँ, यहाँ का डीआईजी रेंज भी रहा हूँ, तो मैंने बड़ा क्लोजली इसको देखा है। यहाँ पर जो है जो एक गठजोड़ हो जाता है, उस गठजोड़ को तोड़ने की जरूरत है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया है कि अपराधों पर नियंत्रण किया जाए, माफियाओं की कमर तोड़ दी जाए, तो ऐसे में आवश्यक है कि जो कोई नापाक गठबंधन जिन पुलिसकर्मियों से भी है उनको भी वहां से दूरस्थ स्थानों पर ट्रांसफर कर दिया जाए और वो आसपास कहीं तैनात न होने पाए और जिस की शिकायतें मिले तुरंत उसी शिकायत पर उसको परिक्षेत्र से, मेरठ परिक्षेत्र से पूरा बाहर कर देना चाहिए। अरविंद जी देखिए, एक के बाद एक परत चढ़ती हुई नजर आई। ये तो सिर्फ एक ही मामला सामने आया है, ऐसे कई मामले हैं, लेकिन देखिए अंदर ही अंदर पैसे खिला दिए जाते हैं, भ्रष्टाचार बढ़ता जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, कोई मामला कोई दबने नहीं पाएगा। आज की जो व्यवस्था है इसमें कोई दबने नहीं पाएगा। मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पे जगह जगह शिकायतें होती हैं तो उसकी छानबीन होती है। ऐसा नहीं है कि वरिष्ठ अधिकारी इसीलिए बैठे हैं, वहां पे पुलिस कमिश्नर तैनात हैं, एडीजी रैंक के, आईजी रैंक के, डीआईजी रैंक के ऑफिसर्स वहां पे पोस्टेड हैं। लोगों को जाके मिलना चाहिए, सख्ती से अपनी बात को कहना चाहिए, अवश्य न्याय मिलेगा। देखिए, महिला पुलिसकर्मी के बैंक में भी 12 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए हैं, 80 लाख रुपए की ठगी पाई गई है। गैंगस्टर्स एक्ट ऐसे ही पुलिसकर्मियों के लिए बना है जी, जो कि काम छोड़कर और इस प्रकार की हरकतों में लिप्त हैं। ये गैंगस्टर्स एक्ट के तहत इन सब के इन जो गिरोह बना रखा है उसमें हो सकता है सामान्य अपराधी भी हो, उसमें पुलिसकर्मी भी हो। गैंगस्टर्स एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। मैं अपेक्षा करूंगा वहां के पुलिस कमिश्नर से, वरिष्ठ अधिकारियों से कि इसमें कठोर
कठोर जो है इसमें दंडात्मक कार्रवाई करें, जिससे सारे पुलिसकर्मियों के लिए नजीर बन जाए कि अगर किसी ने इस प्रकार की हरकत की तो ये उनका हश्र होगा। अरविंद जी, ये तो बड़ी बात है कि कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई कब तक होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। नहीं कार्रवाई, क्योंकि देखिए आम जनता का जो है पुलिस वालों से विश्वास उठता हुआ नजर आता है। ऐसे में आम जनता किस पर विश्वास करेगी जब पुलिस वाले ही सम्मिलित होंगे? नहीं, आम जनता का पुलिस से कभी विश्वास नहीं उठता है। हाँ, एक उसमें प्रश्न चिन्ह लगने लगता है कभी कभी जब इस प्रकार की हरकतें होती हैं जी। तो उसका तरीका यही है कि जो भी ऐसी शिकायत आए, देखिए एक बहुत सशक्त विभाग है पुलिस विभाग, और निरंतर निगरानी की आवश्यकता रहती है। और अगर निगरानी में जरा सी चूक होगी तो पुलिसकर्मी जो है, कुछ जो भ्रष्ट पुलिसकर्मी है कुछ, वो उसमें जो है वो अपराधियों से साठगांठ कर लेंगे। अपराधों पे बड़ा, पुलिस कमिश्नरेट बनने के बाद से अपराधों पे बड़ा प्रभाव पड़ा है और अपराध कम हुए हैं नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में। और जो बड़े बड़े माफिया हैं वो सब इस समय जो हैं बिलों में दुबके हुए हैं, उनकी संपत्तियां जो हैं जब्त हो रही हैं। और जो मुख्यमंत्री जी ने अभियान चला रखा है उसके बहुत अच्छे नतीजे नोएडा, ग्रेटर नोएडा में हैं। यहाँ पर हमेशा से इस प्रकार की शिकायतें आती रही हैं और उसका एक ही निदान है मेरे ख्याल से कि आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते चलें। बिल्कुल अरविंद जी, देखिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना बेहद जरूरी है, जनता के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है पुलिस वालों पर। जी बिल्कुल ठीक कहना है आपका। देखिए हर किसी और अन्य विभाग का करप्शन चल जाता है जी। यहाँ का करप्शन जो है वो पुलिस विभाग का जो करप्शन है वो अक्षम्य है, क्योंकि इससे जो है वो लोगों को कष्ट पहुंचता है। आप सड़क में करप्शन हो रहा है, पुल बनने में करप्शन हो रहा है, नहरों की सफाई में करप्शन हो रहा है, तो उसका सीधा असर इतना नहीं पड़ता है। यहाँ पुलिस विभाग में जब इस प्रकार की करप्ट प्रैक्टिसेस होती हैं तो उसका बड़ा खराब प्रभाव पड़ता है। जी अरविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े। और देखिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नरेंद्र ठाकुर भी नोएडा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, देखिए क्या है पूरा मामला, किस तरीके की ठगी पकड़ी गई है, एक बड़ा भंडाफोड़ किया गया है, कितने पुलिसकर्मी इसमें शामिल हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास है इस समय? जी मैं बताना चाहूंगा कि जो पूरा मामला है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के रिन्यू के नाम पे ये 80 लाख रुपए की ठगी करी थी। और कह सकते हैं कि जो साइबर सेल तत्कालीन एचर चौकी इंचार्ज है और वो साइबर सेल प्रभारी रहे थे, उनके साथ 2 महिला पुलिसकर्मी भी इस पूरे उसमें जो गेम था उसमें पूरी थी। और कह सकते हैं कि 5 लोगों को कल गिरफ्तार किया गया। उनमें एक महिला सिपाही जो कि शामली में तैनात है, उसका नाम प्रियंका है, वो भी इसमें थी। और एक अभी इसमें जो सिपाही था वो अभी वांटेड है, प्रदीप सोम नाम है उसका। और बताना चाहूंगा कि जो तत्कालीन एचर चौकी इंचार्ज थे रंजीत यादव, उन्होंने करीब 10 लाख रुपए की रिश्वत ली थी। और इसमें जो इस शामली से और जो प्रदीप सोम जो सिपाही था, इसने इन लोगों की डील कराई थी। और नोएडा के सेक्टर 63 में इन लोगों को पैसा दिया गया था। बाद में उसके बाद भी पैसा लेने के बाद भी ये बेल के जो कर्मचारी है 700, उनको परेशान किया जा रहा था, उनसे डिमांड करी जा रही थी आईफोन की। तभी उन्होंने शिकायत दी थी। उसके बाद दादरी पुलिस और जो साइबर सेल है ग्रेटर नोएडा का, वो एक्टिव हुआ और उसने जांच करी। जांच में पाया गया कि जो तत्कालीन एचर चौकी इंचार्ज है रंजीत यादव और साथ में 2 जो पुलिसकर्मी है वो इस पूरे गेम में शामिल है। और कह सकते हैं कि डीसीपी अभिषेक वर्मा ने तत्काल प्रभाव से जो रंजीत यादव है उनको निलंबित कर दिया है। साथ के साथ विभागीय जांच भी चालू कर दी है। और जो महिला पुलिसकर्मी के साथ साथ 2 जो अन्य लोग थे उनको जेल भेज दिया गया। और अभी जो इसमें फरार है उनको पकड़ने के लिए लगातार पुलिस दबिश दे रही है। जी नरेंद्र, कितने पुलिसकर्मियों में कितने पैसे खाए हैं? क्योंकि देखिए 12 लाख रुपए महिला पुलिसकर्मी के बैंक में ट्रांसफर किए गए, बाकी पुलिसकर्मी भी सम्मिलित थे। जी मैं बताना चाहूंगा कि जो तत्कालीन चौकी इंचार्ज थे रंजीत यादव, एचर चौकी इंचार्ज जो कि ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में पड़ती है, मैं बता सकता हूं कि 10 लाख रुपए उन्होंने लिए थे। और उसके बाद जो महिला के जो खाते में जो पैसा आए थे वो उन सभी लोगों ने बराबर उनका बंटवारा हुआ था। उसके बाद भी लगातार जो वो जिनके साथ ठगी हुई थी उनसे वो लगातार डिमांड कर रहे थे तरह तरह की। तभी से वो फिर एक्टिव मोड में आए। उन्होंने साइबर सेल और दादरी पुलिस को शिकायत मिली। दादरी पुलिस ने डीसीपी अभिषेक वर्मा ने टीम गठित कर
जो टीम है गठित करी, उन्होंने इस पूरे कह सकते हैं जो ये कांड जो इन्होंने करा है ठगी का, इसका पूरा खुलासा किया है। नरेंद्र, अभी तक कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कितनी ठगी कर चुके हैं अब तक वो लोग? जी, मैं बताना चाहूंगा कि अभी तक इसमें 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, उनको जेल भेज दिया गया, जिसमें एक महिला पुलिसकर्मी भी है। और साथ के साथ ये भी बताना चाहूंगा कि जो अभी इसमें फरार चल रहे हैं, उनके लिए लगातार टीम जो दबिश दे रही है। और जो रंजीत जो चौकी प्रभारी थे तत्कालीन, उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दे दिए गए और उनको भी निलंबित कर दिया गया है। और मैं बताना चाहूंगा कि 80 लाख रुपए की इन लोगों ने पॉलिसी के नाम पर जो इनके साथ थे, उन्होंने जो ठगी करी थी, उसी का ये पूरा मामला है। और पूछताछ में क्या कुछ बातें सामने आई हैं इसके अलावा? क्योंकि देखिए, एक गिरोह पकड़ा गया है, दूसरा गिरोह भी होगा, तीसरा गिरोह भी होगा, ऐसे कई गिरोह होंगे नोएडा में। जी बिल्कुल, साफ तौर पे कह सकते हैं कि जब से इस गिरोह पे डीसीपी अभिषेक वर्मा की टीम ने काम किया है और इन लोगों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाया है, जो और गिरोह है, लगातार जो डीसीपी अभिषेक वर्मा, उनका भी साफ तौर पे कहना है कि लगातार जो ऐसे मामले हैं उन पे उनको उजागर किया जाएगा, चाहे उसमें पुलिसकर्मी हो, चाहे कोई शासन स्तर का अधिकारी हो या कोई भी हो, किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। जिसने गलत किया उसको सजा जरूर मिलेगी। जी नरेंद्र, ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।